नमस्कार, न्यूज 360 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति शाही सिंह। महाकुंभ की गूंज संगम से सदन तक पहुंच गई है। आज सीएम योगी की दहाड़ से यूपी विधानसभा गूंज उठी। करीब 90 मिनट के भाषण में सीएम योगी ने महाकुंभ को लेकर विपक्ष की तरफ से लगाए गए सभी आरोपों का जवाब दिया है, जिस पर हम आपको रिपोर्ट दिखाएंगे। साथ ही कई और बड़ी खबरें भी बताएंगे। सभी खबरों को तफसील से जानने के लिए अगले 45 मिनट आप हमारे साथ बने रहिए। आज न्यूज 360 की शुरुआत करेंगे सीएम योगी की ही खबर से। सीएम योगी विधानसभा में जबरदस्त तरीके से गरजे। सबसे पहले सीएम योगी ने महाकुंभ में हुए हादसे को लेकर विपक्ष के आरोपों पर क्या कहा, वो इस रिपोर्ट में देख लीजिए। कि काहिरा का वीडियो लेकिन महाकुंभ के साथ जोड़ करके दुष्प्रचार किया जा रहा था। नेपाल का वीडियो महाकुंभ के साथ, झारखंड की किसी घटना को महाकुंभ के साथ, या देश के अंदर के किसी अन्य दुर्घटना को जूसी के साथ जोड़ करके दुष्प्रचार करके अफवाह फैलाने का जो कार्य हो रहा था, कौन लोग थे? और इसीलिए मैं कहना चाहूंगा कि बड़ा हसीन है इनकी जवान का जादू। लगा के आग बहारों की बात करते हैं। जिन्होंने रात में चुन चुन के बस्तियों को लूटा, वही नसीबों के मारों की बात करते हैं। सियासत में शायराना अंदाज और विपक्ष के आरोपों पर दो हाथ। इसी फलसफे के साथ सीएम योगी ने बुधवार को सदन में बोलना शुरू किया। महाकुंभ को लेकर सियासत के जिस झरने को विपक्ष विस्तार दे रहा था, सीएम योगी ने एक एक करके विपक्ष की सारी राजनीति, रणनीति और प्रचार नीति को महज 90 मिनट में तार-तार कर दिया। आप लोगों ने जो बात कही, हमें ये सब बुरा नहीं लगता। इसलिए नहीं क्योंकि हम जानते हैं आपकी प्रवृत्ति है, क्योंकि हम लोग इस बात को मानते हैं कि संक्रमित व्यक्ति का उपचार हो सकता है, संक्रमित सोच का उपचार नहीं हो सकता। उसका कोई उपचार नहीं, वो अपने आप ही कुड़ता रहेगा। और इसलिए इस महान आयोजन को करने का अवसर हमारी सरकार को प्राप्त हुआ। और मेरा यह मानना है कि महान कार्य को 3 अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है। याद रखना, उपहास से, विरोध से और अंततः स्वीकृति से। और स्वीकृति का इससे बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी जो शुरू से विरोध कर रहे थे, अंततः चुपचाप जाकर के डुबकी लगाए। नेता प्रतिपक्ष भी हाँ, मैं अच्छी बात है, आपका अधिकार है, आपका अधिकार है ये, मैं तो आपको अधिकार दे रहा हूं। मैं ही कह रहा ना, नहीं 13 में आप नहीं जा पाए थे, क्योंकि 13 में जब आप जा रहे थे तब तक आपको फोन आ गया था, आप वापस हो गए, नहीं जा पाए थे। नहीं जा पाए, आप वापस आ गए थे। लेकिन इस बार आप गए थे, मुझे अच्छा लगा। आपने उत्तर प्रदेश सरकार की व्यवस्था की सराहना की और आपने मुझे प्रत्यक्ष नहीं लेकिन स्पीकर साहब को धन्यवाद दिया कि अच्छी व्यवस्था थी। महाकुंभ में मौनी अमावस्या को मची दुखद भगदड़ और उसमें श्रद्धालुओं की हुई दुखद मृत्यु को लेकर विपक्ष लगातार शवों की सियासत में जुटा था। सीएम योगी ने इतिहास, वर्तमान और भविष्य का पूरा ब्लूप्रिंट खींचकर विपक्ष के अरमानों का तर्पण भी किया। महाकुंभ की भगदड़ में हुई मौतों को लेकर विपक्ष सियासत की पतंग टांग रहा था। बुधवार को सीएम योगी ने भरे सदन में पूरे देश के सामने काइपोचे कर दिया। और जया बच्चन क्या कहती हैं? इस समाजवादी पार्टी की नेत्री है। इस देश ने अभी सबसे बड़ा मुद्दा महाकुंभ भगदड़ की घटना है। उन मृतकों की सही संख्या बतानी चाहिए और जनता को सफाई देनी चाहिए। उन्होंने आगे क्या बात कही? उन्होंने कहा व्यवस्थाएं आम आदमी के लिए नहीं बल्कि वीआईपी के लिए थी। शवों को गंगा में बहा दिया गया, इससे पानी प्रदूषित हुआ है। यही पानी लोगों तक पहुंच रहा है और ये इस प्रकार के गैर जिम्मेदाराना बयान। महोदय, मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या सनातन धर्म का अनुयायी बनना या सनातन धर्म के किसी आयोजन को भव्यता के साथ करना क्या कोई अपराध है?
उस आयोजन को उन सीमाओं के साथ उस आस्था को सम्मान देकर के आगे बढ़ाना क्या कोई अपराध है? और अगर अपराध है तो हमारी सरकार इस अपराध को कर रही है और आगे भी करेगी। सीएम योगी जो बोलते हैं वो करते भी हैं। सियासत में सीएम योगी का यही फलसफा भी रहा है और सियासी सफलता का सटीक सूत्र भी। इतिहास भी गवाह है कि जब जब सीएम योगी ने सदन में अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई को आश्वस्त किया है तो उसे पूरा भी किया है। महाकुंभ में मौनी अमावस्या पर हुई भगदड़ पर विपक्ष के सवालों के बीच सीएम योगी ने विधानसभा में एक बार फिर अपने ही अंदाज में आश्वस्त किया। और इन सभी घटनाओं की जांच करने के लिए इसीलिए सरकार ने एक जुडिशियल कमीशन का गठन भी किया है। जुडिशियल कमीशन अपना काम कर रहा है, तथ्य भी मांगेगा, जानकारी भी मांगेगा, हर एक स्तर की जानकारी लेगा। और मैं इस सदन को इस बात के लिए आश्वस्त करना चाहूंगा, इस बात के लिए आश्वस्त करूंगा कि प्रयागराज भगदड़ का कोई गुनाहगार होगा तो बख्शा भी नहीं जाएगा। कोई भी होगा, कहीं भी छुपा होगा, किसी भी स्तर पर होगा और कितना भी बड़ा क्यों ना हो, वो किसी भी स्थिति में। समाजवादी पार्टी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल से महाकुंभ की आलोचना करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। खुद सपा मुखिया अखिलेश यादव ने ममता बनर्जी के मृत्यु कुंभ वाले बयान को बुधवार को ही सही ठहराया। सीएम योगी ने निशाने पर अखिलेश। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने महाकुंभ आयोजन के पहले इस बारे में कहना शुरू किया कि साहब इतना पैसा और इतना विस्तार देने की आवश्यकता क्या है। उनका बयान कि हमारी सरकार से अपील है कि बहुत सारे बुजुर्ग जो 65 साल से ऊपर और 70 साल से ऊपर के लोग हैं स्नान नहीं कर पाए। उसके बाद फिर उनके बयान आए जब शुरू हो गया। फिर लगातार अगर समाजवादी पार्टी के सोशल मीडिया हैंडल को देखें, वो आपके संस्कारों के अनुसार ही भाषा का प्रयोग भी करते हैं और जिस प्रकार की भाषा का उसमें प्रयोग किया जाता है, मुझे लगता है किसी भी सभ्य सोसाइटी के लिए वो भाषा कभी शोभा नहीं देगी। आप लोगों के अपने संस्कार हो सकते हैं, आप लोगों का अपना व्यवहार हो सकता है, लेकिन कोई सभ्य समाज और कोई सभ्य व्यवस्था सोसाइटी उसको कभी मान्यता नहीं दे सकती है। ये भी मांग हुई। देखिए, आपकी पार्टी के ही नेता, आपके अध्यक्ष ने कहा कि हम मांग करते हैं कि अकबर का किला जो बिल्कुल संगम नोच पर वहां जो वट वृक्ष है उसकी पूजा करते हैं और सरस्वती नदी भी वहीं से निकलती है। आप देखिए, यानी अक्षय वट का नाम भी उनको नहीं मालूम। सरस्वती कूप को सरस्वती नदी कहते हैं। ये आपका जनरल नॉलेज है। यूपी विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन जब सदन में सीएम योगी गरज रहे थे, विपक्षी खेमे में सन्नाटा छाया हुआ था, क्योंकि सीएम योगी अपने बयानों में तथ्यों की वो हकीकत परोस रहे थे जो सपा के सीने में नश्तर की तरह चुभ रही थी। 20 तारीख को यूपी का बजट भी पेश होना है। ऐसे में बजट से पहले मंगलवार का दिन महाकुंभ को लेकर सपा को जवाब देने का सबसे मुफीद समय था। सीएम योगी ने जब विपक्ष के आरोपों पर बोलना शुरू किया तो विपक्ष एकदम